हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए लाई हूँ स्टाइलिश पर्स। और इसको बनाने के लिए आज हमें सामान चाहिए, वो इस तरह से है। 9x9 का क्विल्टेड पीस एक, जो मैंने इस तरह से लिया है। और ये मैंने प्योर कॉटन में बनाना ज़रूरी समझा है इसको, और क्योंकि इससे थोड़ा सा टफनेस आती है और अच्छा लगता है। जो ये पर्स आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कॉटन और मोटा कपड़ा, कैसमेंट टाइप का कपड़ा ही, या टेपेस्ट्री का कोई पीस अच्छा हो, प्रिंटेड हो, जो भी आपको पास हो वो अच्छा लगेगा। और इसमें ये देखिए 9x9 का क्विल्टेड पीस है, और इसमें मैंने ये बीच में कट करके बीचों बीच में यहाँ पर, क्योंकि ये 9x9 है, कहीं भी आप एक कट लगा लीजिए तो जिधर एक कट रहेगा उधर दूसरी तरफ भी यहाँ पे कट रहेगा सीधे में। और यहाँ से करीब 1.5 इंच छोड़ के और वेल्क्रो का स्मूथ हिस्सा यहाँ पर आप लगा के इसको तैयार करके रखते हैं। फिर हमें दूसरा कपड़ा चाहिए 9x9 का, वो भी रहेगा लेकिन प्लेन रहेगा, वही कपड़ा प्लेन में रहेगा और ये क्विल्टेड नहीं रहेगा। और इसको बीचों बीच से पूरा कट करके जिप और रनर लगा लेना है। आज मैं इसलिए लगा के लाई हूँ क्योंकि अक्सर हमारा वीडियो लंबा हो जाता है पूरा बताने में, और आप लोग को इतना तो पता ही हो गया होगा कि जिप और रनर कैसे लगाना है। और मैं बता भी रही हूँ कि ये 9x9 का है, और इसको बीचों बीच 4.5 करके काट करके और इसमें जिप और रनर लगा लें, तो एक पीस ये तैयार कर लें। इसके बाद हमें चाहिए प्लेन कपड़ा, एक पीस में ये भी चाहिए होगा, और वो मैंने दूसरे प्रिंट में लिया है। और ये थोड़ा पतला कॉटन है, क्योंकि जो हम पर्स बनाने जा रहे हैं उसमें 3-4 जेबें लगेंगी, और सब मोटा लगा देंगे और क्विल्टेड लगा देंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा। पर्स एक शेप में रहे तो अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ये पतला कपड़ा लिया है, ये भी कॉटन है, और ये 5x4 है। यहाँ पे लिखा है 5/4 लिखा है, प्लेन क्लॉथ लिखा है। आप प्लेन क्लॉथ से मेरा मतलब है कि क्विल्टेड नहीं है। और ये मैंने डबल, क्योंकि बहुत ही पतला था और चूँकि इसको हमें पर्स में लगाना है तो मैंने इसको डबल करके और 5x4 का एक पीस तैयार कर लिया है, और चारों तरफ ऐसी सिलाई दे दी है। अंदर से सिलने के बाद इसको सीधा करके और किनारे पॉकेट की तरह सिलाई दे दी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे 4x4 के 3 पीस। तो ये 8x4 का पीस है, इसको डबल कर देंगे तो 4x4 हो जाएगा। इसके 3 पीस चाहिए होंगे हमें, क्योंकि सब हमें डबल करके ही लगाना है। तो 1, 2, 3 पीस 4x4 के चाहिए होंगे। और फिर हमें लूप बनाना है जिससे पर्स हमारा बंद किया जाए, जैसे कि मैंने बताया शुरू में ही कि वेल्क्रो लगा है उसमें। तो वेल्क्रो का जो दूसरा पार्ट है, जो थोड़ा सा चिपकाने वाला होता है, खुरदुरा सा होता है, उसको तैयार करना है। तो ये लूप का साइज़ आपके ऊपर होगा कि आप गोल बना रही हैं उसको बंद करने के लिए, इसका शेप, या लंबा बना रही हैं या किसी डिज़ाइन में बना रही हैं पर्टिकुलर, तो उस हिसाब से आप इसको वेल्क्रो लगा लीजिए। तो अब ये जो कपड़ा है ये उस हिसाब से मैंने लिया है, लेकिन ये डबल है और सीधी तरफ ये वेल्क्रो लगा दिया है, एक पार्ट छोड़ दिया है। ये एक ही साथ पूरा कपड़ा रहेगा। और इसके अंदर फिल करने के लिए ये क्विल्टेड एक पीस पुराना पड़ा हुआ था मेरे पास और बचा हुआ किसी चीज़ का, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये थोड़ा सा ऐसे मोटा हो जाएगा, तो खोलने बंद करने में आसान हो जाएगा। तो इसको अब हम, ये तो हमारी तैयारी हो गई। अब इसका आप पूरा मेजरमेंट आप अच्छे से देख के लिख लें, और फिर मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए, अब ये तो हो गया मेजरमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो इसमें ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें बीच में कट करके वेल्क्रो लगाना। तो ये हमारा पीस कंप्लीट है अब। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि हमें पाइपिंग भी चाहिए होगी। जितना भी जो भी कपड़ा यूज़ कर रही हैं, तो 2 तरह का कपड़ा यूज़ करें तो देखने में लुकिंग वाइज अच्छा लगेगा, मैचिंग होना चाहिए। अब इसमें काली प्रिंट थी तो मैंने काला वेल्क्रो लिया। अगर कोई दूसरा प्रिंट होता तो उस हिसाब से हम उसकी साज सज्जा करते। तो हर चीज़ एक मैचिंग के हिसाब से लेंगे तो पर्स का लुक अच्छा निखर के आता है। तो दूसरा कॉटन कपड़ा मैंने प्रिंटेड लिया था, तो उसी का प्रिंट ये कपड़ा लिया है, ताकि अंदर से बाहर तक देखने में एक जैसा लगे, अच्छा लगे। तो ये हमारा एक पीस तो पहले से ही कंप्लीट है, क्योंकि ये क्विल्टेड है और इसमें वेल्क्रो लगा है। अब वेल्क्रो लगा है तो वेल्क्रो का जो दूसरा पार्ट है, अब हम उसको पहले तैयार कर लेते हैं। ये
जिसमें वेलक्रो का दूसरा पार्ट लगाया है। तो इसको ध्यान से देखिए, शेप आप चाहे ऐसे दें, चाहे लंबा दें, चाहे जैसे आपको देना हो उस हिसाब से आप कपड़ा लें। और ये चीज़ जो है ये लंबा होना चाहिए, यहाँ पे कम दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो पर्स के बाहर से पूरा रैप होके ऊपर की तरफ आएगा। सॉरी। अब ये जो वेलक्रो का हिस्सा है, अब ये जो वेलक्रो का हिस्सा है इसको हम, ये सीधी तरफ लगाया था, इसको कपड़े से हम ऐसे बंद कर देंगे, डांक देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये सिलाई केवल दिखाई देगी। अब इसके ऊपर हम ये पीस रखेंगे और फिर इसको हम, ये ध्यान से देखिए, ये दोनों परत नीचे रहेंगी और ये क्विल्टेड पीस कोई भी ले सकती हैं आप, और इसको बीच में ऐसे रख दीजिए और इसके बाद ये वेलक्रो के किनारे छोड़ते हुए इसको सिलना है। तो मैं सीधी पट्टी बना रही हूँ। अब ये हमारा पीस सिल गया है। अब जो जितना फालतू है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये कट कर दिया हमने। अब इसको जो है बहुत सावधानी के साथ हमें सीधा करना है। इसको सीधा करेंगे। इसमें टाइट वाला वेलक्रो है इसलिए पलटने में थोड़ा इसको दिक्कत होगी, लेकिन ये पलट जाएगा। इसी में ही समय लगेगा, बाकी पर्स बहुत आसान है। और जो चीज़ कठिन होती है उसको मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। अगर मैं पहले से बना के ले आती तो शायद आपको मैं समझा भी ना पाती और आप समझ भी ना पाते। ये हमारा सीधा हो गया इस तरह से। इसको पूरा बाहर तक निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको, क्योंकि मैंने पूरा रेक्टेंगुलर में इसको बनाना चाहा है तो मैं उसी शेप में लाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये शेप आ गया। अब इसमें हम किनारे सिलाई चला देंगे। ये लंबा वाला हिस्सा हमारा इधर है और ये छोटा वाला इधर है। अब इस तरह से ये हमारा मजबूत भी हो जाएगा और सफाई भी आ जाएगी। ये देखिए ये फालतू धागे हैं, इनको काट देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। और इसको, ये जो हमने यहाँ पे कट का निशान दूसरी तरफ लगाया था, इसको हम यहाँ पर सिल देंगे ताकि ये जब हमारा ऐसे रैप होके आए तो इस पर आए, इस तरह से।
अब तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमें अब यहाँ पे सिल देना है। तो इसको पहले हम सिल के इसका काम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है। इस तरह से ये हमारा पर्स कुछ ऐसे तैयार होगा। तो अभी ये आधा है, अब इसके अंदर का सारा मटेरियल अब हम तैयार करेंगे। तो हमारे पास ये क्विल्टेड पीस प्लेन पीस है जिसमें हमने ये जिप लगा रखी है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी जिप है। अब इसमें हमें इस साइड ये जो हम पॉकेट तैयार करके लाए थे 5x4 का, इसको हमें लगाना है। तो इसको लगाने के लिए जो जिप के किनारे से इसको हमें सिलना है। ये देखिए यहाँ पर जिप है और इसको जिप के किनारे पर सिलाई चलानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ये हिस्सा खुला रहेगा हमारा। तो इसको अब हम सिलना शुरू करते हैं। डबल सिलाई पर्स है। अब हमारी एक पॉकेट ये तैयार हो गई। अब इस साइड हमें ये जो हमने 3 पीस लिए थे ये, और इनको पहले हम सिल लेते हैं। या तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, हालांकि मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन आसान कर सकती हूँ। तो ये जो हमारा पॉकेट लगना है, इसको ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये ऊपर आना चाहिए इस तरह से। और ये जो हिस्सा है इसको हम हल्का सा मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ देंगे और इस पर अब हम मशीन चला देंगे इस तरह से। अब ये हिस्सा हमारा जुड़ गया, इसी खुला रहेगा, इसको भी हम बताते हैं और इधर से भी हम इसको सिल देंगे। धागा निकल गया है। अब इसको हम ऐसे सादा ही सिल देंगे, इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है। एक हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब ये जो हिस्सा था ये जिप पर आएगा, जो मोड़ के मैंने सिला था ये जिप पर आएगा, और जो ऐसे सादा ही सिल दिया था जिधर हमने मोड़ा नहीं था अंदर, ये इधर सिलाई में दब जाएगा। इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ऐसे मोड़िए और इसको यहाँ पर सिल दीजिए। तो अभी सिलना नहीं है, अभी पहले हम तीनों पॉकेट तैयार करेंगे सेम उसी प्रोसीजर में। ये सीधा हिस्सा है, इसको हम मोड़ेंगे ऐसे और इसको सिल देंगे।
2 पॉकेट तैयार हो गई और उसी प्रोसीजर में ये हमारी तीसरी पॉकेट तैयार हो जाएगी। ऐसे अंदर मोड़ना है, अंदर मोड़ के इसको एक के ऊपर एक ऐसे कर दीजिए और फिर इस पर मशीन चला दीजिए। अब ये हमारे पास 3 पीस तैयार हो गया है। तो ये इस तरह से कुछ पाउच लगेंगे। तो अब हमें देखना ये है कि सबसे नीचा हमारे पास ये एक चेक प्रिंट है, 2 प्रिंट में है, तो चेक वाला हम बीच में लगाएंगे। तो इसको यहाँ पे रखना है। तो इसके अंदर ये कहाँ पर फिट बैठेगा इसको देखना है, कितनी ऊंचाई पर। इस तरह से, ये इस तरह से, और फिर ये इसके नीचे इस तरह से, ये थोड़ा यहाँ पर आएगा। और ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी दूरी पर ये रखना चाहती हैं। ये करीब 1-1 इंच की दूरी पर मैंने इसको लिया है। तो इसमें पहले अब हम निशान लगा देते हैं। ये हमारा एक निशान लग गया, ये हमारा दूसरा निशान लग गया। तो पहले अब हम इसको इस तरह से उठा के अलग रख देते हैं, इसको यहीं रहने देंगे। और ये सबसे नीचे का है, इसलिए पहले हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर डबल सिलाई, अब हमें दूसरी पॉकेट जोड़नी है। और यहाँ पर हम ये निशान लगा चुके हैं, इसलिए अब ये प्रिंट हटा देंगे। यहाँ पर जो निशान लगा है इसके ऊपर ये पॉकेट का सिरा रखेंगे और मशीन चला देंगे। ओहो, सुई मुड़ गई। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, सुई मुड़ गई। तो हमें 2 मिनट का थोड़ा विराम दीजिए, तो मैं सुई लगा दूँ जरा। मशीन चला रहे हैं तो ये सब ज़रूरी हो जाता है। दो मिनट लगेगा। अब आज मेरी गलती नहीं थी, आज मशीन ने धोखा दे दिया बहनों।
ये लग गई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि काम में जब तक बाधा ना आए काम करने का मज़ा ही नहीं है। तो इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस पॉकेट को कंप्लीट करते हैं संभाल के। धागा फंसने लगा। शायद उल्टी सी लगती है। मेरा काम क्या बताऊं। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या ये सिखाती हैं, इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी आप लोग का प्यार इतना मिलता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ। कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे धागा चेक कर लेना चाहिए। सब तो सही है। धागा कट रहा है। अब ये हमारी तीनों पॉकेट जुड़ चुकी हैं इस तरह से। अब मैं इसके अंदर कैंची डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई और ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई इतनी दूरी पे, और ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई। कोई भी सामान दूसरी पॉकेट के अंदर नहीं जाएगा। ये यहाँ पे बंद है, ये यहाँ पे बंद है और ये वाली यहाँ पे बंद है। अब इसको हमें जो हमारा क्विल्टेड पीस था इसमें लगाना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये लूप वाला हिस्सा है वो हमारे लेफ़्ट साइड होगा। तो इसको पहले हम जोड़ लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से जोड़ेंगे। और जो ज़िप है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये उल्टी तरफ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए आपकी ज़िप बाई चांस कभी खुली रह जाती है तो सामान गिरने का पूरा डर रहेगा। तो इसको अब हम जोड़ लेते हैं और इसके साथ ही इसमें हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग लगाते चलेंगे साथ में तो काम आसानी से खत्म हो जाएगा।
जैसे कि मैं बताती हूँ, पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लें और फिर यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे जिप पर आसानी से चलाना है मशीन और रनर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पाइपिंग बहुत ज़्यादा खींचनी नहीं है, तो पर्स में झोल आ सकता है। यहाँ पे 4 परत कपड़ा है इसलिए बहुत आसानी से चलाएं। और ये जो लूप का हिस्सा है इसको, ये जो लूप का हिस्सा है इसको अंदर की तरफ कर दें इस तरह से, ताकि इस पे हम पाइपिंग आसानी से सिल सकें। सारे जोड़ मिलाते हुए आखिरी कोना पाइपिंग काट देते हैं और इसको लगा देते हैं। अब हम पाइपिंग पलटेंगे और चारों तरफ इसकी सिलाई कर देंगे। कोने से हल्के से खींच लीजिए ताकि सफाई से पाइपिंग लग सके। अब ये जो दोनों परत चढ़ी थी इसको अंदर मोड़ते हुए इस तरह से ऐसे पलटें और जैसा मैं बताती हूँ उस तरह से पाइपिंग को जोड़ दें। कॉर्नर को अच्छे तरह से बना लें, या गोलाई से सिलना चाहें तो गोलाई से सिल लें। इस तरह से चढ़ा के ये देखिए ये हमारी लूप है और लूप के ऊपर से हमें पाइपिंग चढ़ा के सिलनी है, तो सारी जितनी भी सिलाइयाँ हैं सब अंदर दब जाएंगी।
पर्स का आखिरी कोना है। ये हमारा पर्स कंप्लीट हो गया। अब ये पर्स कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो पॉकेट हमने बनाई थी, इसमें हम मोबाइल रख सकते हैं। जो भी आपके साइज़ का मोबाइल हो आप उसमें आसानी से रख सकते हैं। और ये जो पॉकेट है, इसमें ज़्यादा पैसे हम नोट वगैरह दोनों तरफ ये काम आ सकता है। और ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारा वोटर आईडी है। हम इसमें कुछ भी सेफ से रख सकते हैं। और फिर इसको हम ऐसे रैप करके और इसको ये हमने पकड़ लेना है। तो ये था हमारा आज का स्टाइलिश पर्स। और आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी आपके लिए फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।